नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कला के बारे में जिससे आप अपने मन को शांत, संतुलित और सकारात्मक बना सकते हैं। इससे आपका दिमाग शांत रहेगा, विचार स्पष्ट होंगे और आप अपने जीवन में मानसिक संतुलन पा सकेंगे। हम बात कर रहे हैं द आर्ट ऑफ अ क्वाइट माइंड विद पॉजिटिव साइकोलॉजी की। चले शुरू करते हैं। सकारात्मक मनोविज्ञान क्या है? पॉजिटिव साइकोलॉजी यानी सकारात्मक मनोविज्ञान एक वैज्ञानिक सोच है जो बताती है कि कैसे हम अपने विचारों और अनुभवों को सकारात्मक दिशा में केंद्रित कर सकते हैं। यह तनाव को कम करने, चिंता से लड़ने और जीवन को अधिक सुखद बनाने की कला है। यह सिर्फ समस्या को हटाना नहीं है, यह मन को मजबूत, खुश और शांत रखने का विज्ञान आसन है। शांत मन का अर्थ। शांत मन का मतलब है जब आपके विचार शांत, स्पष्ट और नियंत्रित होते हैं। जब आप किसी भी परिस्थिति में शांत निर्णय ले पाते हैं और जब आपकी सोच सकारात्मक ऊर्जा से भरी होती है। हम सभी जानते हैं, हमारा दिमाग दिन भर विचारों से भरा रहता है, कुछ अच्छे कुछ बुरे, और बहुत बार यही विचार हमें बेचैन कर देते हैं। लेकिन जब हम अपने मन को स्थिर करते हैं तो विचारों की संख्या कम होती है और हमारी ऊर्जा बढ़ती है। एक माइंडफुलनेस माइंडफुलनेस अपने वर्तमान क्षण में खुद को पूरी तरह डालें, बिना किसी चिंता के सिर्फ इस वक्त को महसूस करें। यह ध्यान की शुरुआत है। 2 पॉजिटिव सेल्फ टॉक, स्वयं से सकारात्मक बातचीत। जो शब्द आप खुद से कहते हैं वो आपके मन का निर्माण करते हैं। कभी भी खुद को कमजोर न कहें, हमेशा कहें, मैं सक्षम हूं, मैं सकारात्मक हूं। 3 कंट्रोल ब्रीदिंग, सांसों को नियंत्रित करना। धीरे धीरे सांस लें, थोड़ा रोकें, अब धीरे छोड़ें। इस सरल अभ्यास से आपका तनाव कम होता है। 4 ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता का अभ्यास। हर सुबह 3 ऐसी चीजें सोचें जिनके लिए आप आभारी हैं। यह अभ्यास जीवन में सुख और संतोष लाता है। हर नकारात्मक विचार को आप चुनौती दे सकते हैं। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, रुको, सोचो और कहो, क्या यह विचार मेरे जीवन के लिए उपयोगी है? अगर नहीं, तो उसे जाने दो। मन में सकारात्मक विचारों की जगह बनाओ। एक सकारात्मक मन आपकी सोच को साफ करता है, आपकी ऊर्जा को बढ़ाता है और आपके जीवन को संतुलित बनाता है। जब मन शांत होता है, आपकी नींद अच्छी होती है, फोकस बेहतर होता है, रिश्ते मजबूत होते हैं और जीवन खुशहाल बनता है। शांत मन क्या होता है? हमारा मन इतना अशांत क्यों रहता है? और कैसे सकारात्मक मनोविज्ञान हमें भीतर से मजबूत और शांत बना सकता है? मन क्या है और यह इतना बेचैन क्यों रहता है? मन कोई स्थिर चीज नहीं है। यह लगातार चलता रहता है, सोचता रहता है, बीते हुए कल में उलझता है और आने वाले कल की चिंता करता है। हमारा मन ज्यादातर समय 3 चीजों में फंसा रहता है: पछतावा, डर और अपेक्षाएं। और यही तीनों चीजें हमारे मन की शांति छीन लेती हैं। क्वाइट माइंड यानी शांत मन का वास्तविक अर्थ। शांत मन का मतलब यह नहीं है कि आपके जीवन में समस्याएं नहीं होंगी। शांत मन का मतलब है समस्याएं हो लेकिन डर न हो, चुनौतियां हो लेकिन घबराहट न हो, कठिन समय हो लेकिन अंदर स्थिरता हो। जब मन शांत होता है तो परिस्थितियां वही रहती हैं, लेकिन आप बदल जाते हैं। पॉजिटिव साइकोलॉजी क्या सिखाती है? पॉजिटिव साइकोलॉजी यह नहीं कहती कि नकारात्मक सोच को दबा दो। यह सिखाती है नकारात्मक सोच को समझो, उसे स्वीकार करो और फिर उसे सही दिशा दो। यह विज्ञान बताता है कि हमारा दिमाग उसी दिशा में बढ़ता है जिस दिशा में हम बार बार सोचते हैं। थॉट्स टू फीलिंग्स टू एक्शंस। आपके विचार, थॉट्स, आपकी भावनाएं फीलिंग्स बनाते हैं और आपकी भावनाएं आपके कर्म, एक्शंस तय करती हैं। अगर विचार अशांत हैं तो भावनाएं भारी होंगी
और जीवन थका हुआ लगेगा। लेकिन अगर विचार शांत हैं, तो जीवन अपने आप हल्का हो जाता है। हम खुद अपने मन के सबसे बड़े शत्रु कैसे बन जाते हैं? हम बार बार वही बातें सोचते हैं जो हमें दुख देती हैं। लोग क्या कहेंगे? मैं असफल हो गया तो? मैं काफी अच्छा नहीं हूं। और धीरे धीरे यही विचार हमारे मन में घर बना लेते हैं कि हर विचार सच नहीं होता। कुछ विचार सिर्फ आदत होते हैं। शांत मन की पहली सीढ़ी, जागरूकता। जब भी मन बेचैन हो, तो सबसे पहले रुकिए, खुद से पूछिए, मैं अभी क्या सोच रहा हूं? क्या यह सोच मेरे काम की है? बस इतना करना शांत मन की शुरुआत है, क्योंकि जिस विचार को आप देख सकते हैं, वह विचार आपको नियंत्रित नहीं कर सकता। आपका मन आपका घर है। अगर यह घर अशांत है, तो दुनिया की कोई भी सफलता आपको खुशी नहीं दे सकती। लेकिन अगर मन शांत है, तो छोटी छोटी चीजें भी जीवन को सुंदर बना देती हैं। शांत मन कोई जादू नहीं है। यह एक अभ्यास है, एक कला है और एक चुनाव है। अगले अध्याय में हम सीखेंगे कि इस शांत मन को रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारा जाए। तब तक याद रखिए, आप अपने विचार नहीं हैं, आप उन विचारों को देखने वाले हैं। विचार क्या होते हैं? विचार कोई ठोस चीज नहीं है। वे आते हैं, रुकते हैं और फिर चले जाते हैं। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब हम हर विचार को सच मान लेते हैं। हर दिन हमारे मन में हजारों विचार आते हैं, कुछ अच्छे, कुछ बुरे और ज्यादातर बेकार। विचार मन को कैसे नियंत्रित करते हैं? जिस विचार पर आप बार बार ध्यान देते हैं, वही विचार आपके मन का स्वभाव बन जाता है। अगर आप बार बार सोचते हैं, मैं कमजोर हूं, मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, तो धीरे धीरे आपका मन भी खुद को कमजोर मानने लगता है। थॉट लूप यानी विचारों का दोहराव। एक नकारात्मक विचार आया, आपने उसे पकड़ा, वह भावना बना और फिर वही विचार और ज्यादा ताकतवर होकर लौटा। और इसी तरह मन एक चक्र में फंस जाता है। विचार बराबर नहीं। आप अपने विचार नहीं हैं। आप उन विचारों को देखने वाले हैं। जैसे आकाश में बादल आते जाते हैं, वैसे ही विचार भी आते जाते हैं। आकाश बादल नहीं बन जाता और आप भी अपने विचार नहीं बनते। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, रुकिए, उससे लड़िए मत, उसे दबाइए मत। बस उसे देखिए जैसे कोई बाहर से गुजरता हुआ इंसान। धीमी आवाज में बोलें, अच्छा, तो यह एक विचार है, यह मैं नहीं हूं। बस यही अभ्यास मन को हल्का करने लगता है। पॉजिटिव साइकोलॉजी कहती है, आप विचारों को रोक नहीं सकते, लेकिन आप यह चुन सकते हैं कि किन विचारों पर भरोसा करना है। हर विचार को घर में मेहमान की तरह देखिए। जो अच्छा है उसे बैठाइए, जो नुकसानदेह है उसे जाने दीजिए। विचार बदलने से जीवन बदलता है। जब आप विचार बदलते हैं, तो भावनाएं बदलती हैं। जब भावनाएं बदलती हैं, तो निर्णय बदलते हैं। और जब बात सब निर्णय बदलते हैं, तो पूरा जीवन बदलने लगता है। मन को शांत करने का तरीका मन से लड़ना नहीं है। मन को शांत करने का तरीका है विचारों को समझना और उनसे दूरी बनाना। याद रखिए दोस्तों, हर विचार आपका सच नहीं होता। कुछ विचार सिर्फ पुरानी आदतें होते हैं। आज से विचारों के गुलाम मत बनिए, विचारों के साक्षी बनिए। क्योंकि जहां विचार जन्म लेते हैं, वहीं से भावनाएं आकार लेती हैं। भावनाएं क्या होती हैं? भावनाएं हमारे मन की भाषा हैं। वे हमें बताती हैं कि हमारे भीतर क्या चल रहा है। खुशी, दुख, डर, क्रोध, निराशा, ये सब भावनाएं गलत नहीं है। गलत तब होता है जब हम इन भावनाओं को समझने के बजाय
इनसे लड़ने लगते हैं। विचार और भावना का गहरा संबंध। हर भावना के पीछे कोई ना कोई विचार छुपा होता है। आप दुखी नहीं होते किसी घटना की वजह से, आप दुखी होते हैं उस घटना के बारे में, अपने विचारों की वजह से। यही कारण है कि एक ही परिस्थिति दो लोगों को अलग अलग महसूस करवा सकती है। रिएक्शन और रिस्पॉन्स। रिएक्शन तुरंत होता है, बिना सोचे, बिना सोचे, बिना समझे। रिस्पॉन्स सोच समझ कर होता है। शांत मन से, शांत और परिपक्व व्यक्ति भावनाओं से भागता नहीं है, वह उन्हें समझकर उत्तर देता है। हम बचपन से सीखते आए हैं, रोना मत, गुस्सा मत कर, डर मत। लेकिन भावनाओं को दबाने से वे खत्म नहीं होती, वे भीतर जमा हो जाती हैं और एक दिन थकान, तनाव, चिंता या गुस्से के रूप में बाहर निकलती हैं। भावनाओं को स्वीकार करने की कला शांत मन की ओर बढ़ने का सबसे शक्तिशाली कदम है। स्वीकार करना। अगर दुख है तो खुद से कहिए, हां, मैं दुखी हूं। अगर डर है तो स्वीकार कीजिए, क्योंकि जिस भावना को आप स्वीकार करते हैं वह आपको नियंत्रित नहीं कर सकती। पॉजिटिव साइकोलॉजी हमें सिखाती है, भावनाओं को बदलने से पहले उन्हें समझना जरूरी है। जब आप भावनाओं को नाम देना सीख जाते हैं, जैसे यह डर है, यह निराशा है, तो उनका प्रभाव आधा रह जाता है। भावनात्मक संतुलन कैसे बनाएं? भावनात्मक संतुलन का अर्थ है हर समय खुश रहना नहीं। इसका अर्थ है हर भावना में खुद को संभाल पाना। जब आप भावनाओं के बीच एक छोटा सा अंतर बना लेते हैं, वहीं से शांति शुरू होती है। भावनाएं आपकी दुश्मन नहीं हैं, वे आपके भीतर के संकेत हैं। जब आप उन्हें समझना सीख जाते हैं तो वे आपकी ताकत बन जाती हैं। भावनाओं को खत्म करके नहीं, उन्हें समझकर बनता है वर्तमान क्षण, क्योंकि शांत मन भविष्य में नहीं, यहीं अभी इसी पल में मिलता है। हमारा मन वर्तमान में क्यों नहीं रहता? अधिकांश समय हमारा शरीर यहां होता है, लेकिन मन कहीं और। या तो हम बीते हुए कल को दोहराते रहते हैं पछतावे के साथ, या फिर आने वाले कल की कल्पना करते रहते हैं डर और चिंता के साथ। और इस बीच हम जीना भूल जाते हैं। पॉजिटिव साइकोलॉजी बताती है अधिकांश तनाव वास्तविक समस्याओं से नहीं, बल्कि काल्पनिक समस्याओं से आता है। जो हो चुका है वह अब आपके नियंत्रण में नहीं, जो अभी हुआ ही नहीं वह भी आपके नियंत्रण में नहीं, लेकिन जो अभी है वह पूरी तरह आपके हाथ में है। प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस क्या है? वर्तमान में जीने का अर्थ जिम्मेदारियों से भागना नहीं है। इसका अर्थ है जो काम आप कर रहे हैं उसे पूरे मन से करना। खाना खा रहे हैं तो सिर्फ खाना, सुन रहे हैं तो सच में सुनना, सांस ले रहे हैं तो उसे महसूस करना। सांस वर्तमान में लौटने का सबसे सरल रास्ता। सांस हमेशा वर्तमान में होती है। जब भी मन भटके, बस अपनी सांसों पर ध्यान लाइए। धीरे धीरे सांस लें और धीरे छोड़ें। कुछ ही क्षणों में मन वापस अभी में लौट आता है। माइंडफुलनेस कोई कठिन अभ्यास नहीं है, यह जागरूकता है। जब आप अपने विचारों को बिना जज किए देखते हैं, भावनाओं को बिना दबाए स्वीकार करते हैं और क्षण को जैसा है वैसा रहने देते हैं, यही माइंडफुलनेस है। जब आप वर्तमान में जीते हैं, तनाव कम होता है, निर्णय स्पष्ट होते हैं, रिश्ते गहरे बनते हैं और मन स्वाभाविक रूप से शांत होता है, क्योंकि आप उस बोझ को उठाना छोड़ देते हैं जो असल में अभी है ही नहीं। आपका जीवन कल और कल के बीच कहीं नहीं है। आपका जीवन
इसी क्षण में है, और यही क्षण शांति का द्वार है। याद रखिए दोस्तों, शांत मन पाने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, बस यहीं ठहरिए, अभी को महसूस कीजिए और जीवन को धीरे धीरे खुलने दीजिए। आदतें और अनुशासन, क्योंकि शांत मन केवल सोच से नहीं बनता, वह रोज की छोटी छोटी आदतों से बनता ही है। हमारा जीवन आदतों से बना होता है। आप जो आज हैं, वह आपके बीते हुए विचारों और आदतों का परिणाम है। आप सुबह कैसे उठते हैं, दिन भर कैसे सोचते हैं, तनाव से कैसे निपटते हैं, यह सब आपकी आदतें तय करती हैं। हम अक्सर बड़ी सफलता चाहते हैं, लेकिन छोटी आदतों को नजरअंदाज कर देते हैं। मन को वही चीज पसंद आती है जो परिचित होती है, चाहे वह अच्छी हो या बुरी। इसलिए नकारात्मक सोच, आलस और चिंता भी धीरे धीरे आदत बन जाती है। कि मन को बदलने का सबसे सरल रास्ता आदतों को बदलना है। डिसिप्लिन यानी कठोरता नहीं, स्पष्टता। अक्सर लोग अनुशासन से डरते हैं। उन्हें लगता है कि डिसिप्लिन मतलब कठोर नियम और सख्ती, लेकिन असल में डिसिप्लिन का अर्थ है खुद के प्रति ईमानदारी। जो काम जरूरी है उसे सही समय पर करना, चाहे मन करे या न करे। छोटी आदतें, बड़ा परिवर्तन। शांत मन के लिए बड़े बड़े बदलाव की जरूरत नहीं। रोज 5 मिनट शांत बैठना, दिन की शुरुआत बिना मोबाइल के करना, सोने से पहले दिन भर का बोझ छोड़ देना, रोज एक सकारात्मक विचार लिखना। यही छोटी आदतें धीरे धीरे आपके मन को स्थिर बनाती हैं। रूटीन, मन के लिए सुरक्षा कवच। एक स्थिर दिनचर्या मन को सुरक्षा का एहसास देती है। जब मन जानता है कि क्या करना है, कब करना है, तो वह कम भटकता है। रूटीन कोई बंधन नहीं, बल्कि मन को शांति देने वाली संरचना है। पॉजिटिव साइकोलॉजी कहती है, खुद को दोष देने से आदतें नहीं बदलती, खुद को समझने से बदलती हैं। अगर आप किसी दिन असफल हो जाएं, तो खुद से लड़िए मत, बस अगला दिन फिर से शुरू कीजिए। कंसिस्टेंसी परफेक्शन से ज्यादा शक्तिशाली है। आपका मन आपकी आदतों का आईना है। अगर आदतें अव्यवस्थित हैं, तो मन भी अशांत होगा, लेकिन अगर आदतें सरल और स्पष्ट हैं, तो मन स्वतः शांत होने लगता है। याद रखिए दोस्तों, शांत जीवन एक दिन में नहीं बनता। यह रोज के छोटे छोटे सही चुनावों से बनता है। आज एक आदत चुनिए, सिर्फ एक, और उसे पूरी ईमानदारी से अपनाइए। बाहरी दबाव और अपेक्षाएं, क्योंकि अक्सर हमारा मन अंदर से नहीं, बाहर से टूटता है। बाहरी दबाव क्या होता है? बाहरी दबाव वह होता है जो समाज, परिवार, रिश्ते और तुलना हम पर डालते हैं। लोग क्या सोचेंगे? मुझे वैसा बनना चाहिए, मुझे सबको खुश करना है। धीरे धीरे ये दबाव हमारे अपने विचार बन जाते हैं, और हम समझ ही नहीं पाते कि यह बोझ हमारा नहीं है। अपेक्षाओं का मनोविज्ञान। अपेक्षाएं अपने आप में गलत नहीं हैं। समस्या तब शुरू होती है जब अपेक्षाएं हमारी पहचान बन जाती हैं, जब हम यह भूल जाते हैं कि हम कौन हैं, और सिर्फ यह सोचने लगते हैं कि हमें क्या बनना चाहिए। हम अक्सर अपनी शांति दूसरों की स्वीकृति के बदले दे देते हैं। अगर लोग खुश हैं, तो हम ठीक हैं। अगर लोग नाखुश हैं, तो हम टूट जाते हैं। लेकिन सच यह है, आप सबको खुश नहीं कर सकते, और यह आपकी जिम्मेदारी भी नहीं है। मानसिक शांति के लिए सीमाएं बनाना जरूरी है। बाउंड्री का मतलब कठोर होना नहीं, बल्कि स्पष्ट होना है। क्या मेरा है और क्या मेरा नहीं है? जब आप यह तय कर लेते हैं, तो मन हल्का होने लगता है। दूसरों की भावनाएं आपकी जिम्मेदारी नहीं। आप सम्मान दे सकते हैं, सहयोग दे सकते हैं,
लेकिन हर किसी की भावना को अपने ऊपर नहीं ले सकते। एम्पैथी रखें, लेकिन इमोशनल बर्डन नहीं। इनर वैलिडेशन, भीतर से स्वीकृति। जब आप खुद को स्वीकार कर लेते हैं तो बाहर की स्वीकृति अपनी शक्ति खो देती है। खुद से यह कहना सीखिए, मैं पर्याप्त हूं, मैं जैसा हूं ठीक हूं। यह वाक्य मन के लिए सबसे बड़ी सुरक्षा बन जाता है। तुलना शांति की सबसे बड़ी दुश्मन है। हर व्यक्ति की यात्रा अलग है, हर समय रेखा अलग है। जब आप अपनी गति को स्वीकार कर लेते हैं तो मन में गहरी शांति उतरने लगती है। आपकी शांति दूसरों की राय पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। जिस दिन आपने यह समझ लिया, उसी दिन आप मानसिक रूप से स्वतंत्र हो गए। याद रखिए दोस्तों, आपका जीवन आपका अनुभव है, आपका उत्तरदायित्व है और आपकी यात्रा है। दुनिया को अपनी राय रखने दीजिए, लेकिन अपने मन की चाबी किसी और को मत दीजिए। आत्मविश्वास और आत्मसम्मान, क्योंकि जब भीतर शक्ति होती है तो बाहर की दुनिया कमजोर नहीं कर पाती। आत्मविश्वास और आत्मसम्मान में अस्वातर अंतर। आत्मविश्वास का अर्थ है मुझे विश्वास है कि मैं कर सकता हूं। आत्मसम्मान का अर्थ है मैं स्वयं को मूल्यवान मानता हूं, चाहे परिणाम कुछ भी हो। आत्मविश्वास परिस्थितियों से आता जाता है, लेकिन आत्मसम्मान भीतर से बनता है। आत्मसम्मान कैसे टूटता है? बार बार की तुलना, नकारात्मक आलोचना और खुद से कठोर बातें धीरे धीरे आत्मसम्मान को कमजोर कर देती हैं। हम असफलता को अपनी पहचान बना लेते हैं और भूल जाते हैं कि हमारी कीमत किसी एक परिणाम से तय नहीं होती। दुनिया की आवाज से ज्यादा महत्वपूर्ण है आपकी अपनी आवाज। अगर आपकी इनर वॉइस आपके साथ कठोर है तो बाहरी तारीफ भी शांति नहीं दे पाएगी। इसलिए अपने आप से सम्मान से बात करना सीखिए। सच्चा आत्मविश्वास शोर से नहीं बनता, वह शांति से बनता है। छोटे वादे, छोटे प्रयास और उन्हें निभाना, यही अभ्यास धीरे धीरे भीतर एक मजबूत आधार बनाता है। पॉजिटिव साइकोलॉजी कहती है आप जैसे हैं वैसे ही पर्याप्त हैं। आपको परिपूर्ण होने की जरूरत नहीं, आपको प्रामाणिक होने की जरूरत है। जब आप खुद को स्वीकार करते हैं तो आत्मसम्मान स्वाभाविक रूप से बढ़ता है। फेलियर से डर क्यों नहीं होना चाहिए? असफलता आपकी पहचान नहीं है, वह आपका अनुभव है। जो व्यक्ति गिरने से डरता है वह चलना भी नहीं सीख पाता। हर प्रयास आत्मविश्वास की एक ईंट है। आत्मविश्वास दूसरों को दिखाने की चीज नहीं, खुद को महसूस करने की चीज है। जब आप अपने साथ खड़े होते हैं तो दुनिया की जरूरत कम हो जाती है। याद रखिए दोस्तों, आपको साबित करने के लिए कुछ भी नहीं है। आपको बस खुद के प्रति सच्चा रहना है। जब आप अपने मूल्य को पहचान लेते हैं तो जीवन अपने आप सरल और शांत हो जाता है। मानसिक स्पष्टता और निर्णय लेने की कला, क्योंकि जब मन स्पष्ट होता है तब निर्णय भी सहज, सही और स्थिर बनते हैं। मानसिक स्पष्टता क्या है? मानसिक स्पष्टता का मतलब है मन में विचारों की गड़बड़ी न होना। विचार, भावना और कर्म तो तीन का तालमेल होना। जब मन में स्पष्टता होती है तो निर्णय जल्दी और स्थिर बनते हैं, तनाव कम होता है और जीवन सरल हो जाता है। हमारे जीवन में कई बार कठिन निर्णय आते हैं, लेकिन अक्सर हम उलझ जाते हैं। कौन सा विकल्प सही है? दूसरों की राय क्या है? क्या मैं असफल तो नहीं हो जाऊंगा? अस्पष्ट मन इन सवालों में फंस जाता है और इसी कारण हम निर्णय टालते हैं या गलत निर्णय लेते हैं। मानसिक स्पष्टता पाने के लिए पहला कदम है विचारों को व्यवस्थित करना। एक जो जरूरी है उसे पहचानिए, दो जो अनावश्यक है
उसे छोड़ दीजिए। 3, हर विकल्प के फायदे और नुकसान सोचिए। जब आप ऐसा करते हैं, मन अपने आप हल्का हो जाता है और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। कई बार हम भावनाओं में बह जाते हैं। क्रोध, डर या लालच हमें निर्णय से भटका देते हैं। भावनाओं को समझें, लेकिन निर्णय तर्क और स्पष्टता से लें। इमोशन को दबाने की नहीं, समझने की आवश्यकता है। और फिर मन शांत होकर निर्णय लेता है। एक स्थिर और स्पष्ट निर्णय लेने का तरीका है पॉज। थोड़ी देर रुकिए, विचारों को समझिए। 2, रिफ्लेक्ट। सभी विकल्पों के परिणाम सोचिए। 3, प्रायोरिटाइज। सबसे महत्वपूर्ण और जरूरी निर्णय चुनिए। एक्ट 4, बिना डर के कदम उठाइए। 5, रिव्यू। परिणाम देखकर सीखिए, दोष न दें। यह प्रक्रिया मन को स्थिर और शांत बनाती है। पॉजिटिव साइकोलॉजी कहती है, गलत निर्णय कोई अपराध नहीं, हर निर्णय अनुभव का हिस्सा है। अगर मन स्पष्ट और स्थिर है, तो निर्णय चाहे सही हो या गलत, आप उन्हें सहजता से स्वीकार कर पाएंगे। मन की स्पष्टता शांति की नींव है। जब आप अपने विचार, भावनाएं और विकल्प साफ साफ समझ पाते हैं, तो निर्णय सहज और संतुलित बन जाते हैं। और यही संतुलन आपके जीवन को सरल, सुखद और उत्पादक बनाता है। याद रखिए दोस्तों, शांत और स्पष्ट मन सिर्फ ध्यान और अभ्यास से आता है। यह किसी जादू से नहीं, रोजमर्रा के सही कदमों और समझ से बनता है। आज से ही हर निर्णय से पहले रुकिए, विचारों को साफ कीजिए और आज अपने अपने मन की सुनिए। मानसिक ऊर्जा, फोकस और उत्पादकता, क्योंकि बिना मानसिक ऊर्जा और सही फोकस के हमारी शांति और निर्णय भी अधूरी रह जाते हैं। मानसिक ऊर्जा क्या है? मानसिक ऊर्जा आपकी मानसिक शक्ति और सहनशीलता का स्रोत है। यह ऊर्जा ही है जो आपको ध्यान केंद्रित करने, सकारात्मक सोच रखने और कठिन परिस्थितियों का सामना करने में सक्षम बनाती है। अगर मानसिक ऊर्जा सही दिशा में नहीं है, तो मन अशांत और विचार उलझे रहते हैं। एनर्जी ड्रेन्स, ऊर्जा को कम करने वाले तत्व। हम अक्सर अपनी ऊर्जा खो देते हैं और इसका हमें पता भी नहीं चलता। मुख्य ऊर्जा घटाने वाले कारण हैं: 1, लगातार नकारात्मक सोच और चिंता। 2, अनियंत्रित भावनाएं। 3, बाहरी दबाव और अपेक्षाएं। 4, बिना प्राथमिकता के कार्य और समय का दुरुपयोग। जब तक हम इन ऊर्जा घटाने वाले कारकों को नियंत्रित नहीं करते, हमारा मन स्थिर और शांत नहीं रह सकता। फोकस्ड माइंड, फोकस की शक्ति। फोकस का अर्थ है अपने मन और ध्यान को एक जगह केंद्रित करना। जब आप हर कार्य पर पूरी ऊर्जा और ध्यान केंद्रित करते हैं, तो समय कम लगता है, उत्पादकता बढ़ती है और मानसिक शांति बनती है। फोकस केवल मानसिक प्रयास नहीं, यह मानसिक अनुशासन और जागरूकता का परिणाम है। मेंटल प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता बढ़ाने के उपाय। उत्पादक बनने के लिए हमें 3 बातें अपनानी चाहिए। 1, प्रायोरिटाइज, सबसे जरूरी काम पहले करें। 2, सिंगल टास्किंग, एक समय में एक काम पर ध्यान दें। 3, एनर्जी मैनेजमेंट, अपने मानसिक और शारीरिक ऊर्जा के स्तर को समझें और उसे बनाए रखें। जब आप इन तीनों को अपनाते हैं, तो मन का बोझ कम होता है, निर्णय स्पष्ट होते हैं और शांति स्वाभाविक रूप से बढ़ती है। मन को लगातार काम में लगाना ऊर्जा घटाता है और तनाव बढ़ाता है। इसलिए ईश्वर पॉइंट, छोटे छोटे ब्रेक लेना, सांसों पर ध्यान देना और ध्यान या माइंडफुलनेस का अभ्यास करना मानसिक ऊर्जा को पुनः भर देता है। पॉजिटिव साइकोलॉजी कहती है, आपकी मानसिक ऊर्जा आपके विचारों, भावनाओं और आदतों का परिणाम है। जब आप सकारात्मक सोच रखते हैं, भावनाओं को नियंत्रित करते हैं और आदतों को नियमित बनाते हैं, तो ऊर्जा अपने आप बढ़ती है और यही ऊर्जा फोकस और उत्पादकता की नींव बनती है। मन की शक्ति शांति, स्पष्टता और आत्मविश्वास के साथ आती है।
लेकिन इस शक्ति का वास्तविक लाभ तभी मिलता है जब हम अपनी ऊर्जा को संरक्षित करें, अपने फोकस को नियंत्रित करें और अपने समय और प्रयास को सही दिशा में लगाएं। याद रखिए दोस्तों, मानसिक ऊर्जा फोकस और उत्पादकता किसी जादू से नहीं, रोजमर्रा के सही अभ्यास और जागरूकता से बनती है। आज से ही हर दिन के कामों में फोकस रखें, मन की ऊर्जा बचाएं और अपने जीवन को संतुलित और सफल बनाइए। आंतरिक शांति को स्थायी कैसे बनाया जाए? क्योंकि शांति पाना एक अनुभव हो सकता है, लेकिन शांति को बनाए रखना एक कला है। शांति स्थायी क्यों नहीं रहती? अक्सर ऐसा होता है कि हम ध्यान करते हैं, कुछ समय के लिए अच्छा महसूस करते हैं, मन शांत होता है, लेकिन फिर वही तनाव, वही चिंता, वही पुरानी आदतें लौट आती हैं। शांति इसलिए नहीं टूटती क्योंकि हम कमजोर हैं, बल्कि इसलिए टूटती है क्योंकि हम उसे अभ्यास में नहीं बदलते। पीस एज अ प्रैक्टिस। शांति एक अभ्यास है। शांति कोई मंजिल नहीं है जहां पहुंचकर सब खत्म हो जाए। शांति एक निरंतर अभ्यास है। हर दिन, हर परिस्थिति में। जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए रोज भोजन और व्यायाम चाहिए, वैसे ही मन की शांति के लिए रोज जागरूकता चाहिए। जब शांति डगमगाती है, कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जहां हमारी शांति सबसे पहले टूटती है। आलोचना, असफलता, तुलना, अनिश्चितता, इन परिस्थितियों को हटाया नहीं जा सकता, लेकिन इनके प्रति अपनी प्रतिक्रिया बदली जा सकती है। जब भी कोई परिस्थिति आपके भीतर हलचल पैदा करे, तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दीजिए। बस एक क्षण रुकिए, एक गहरी सांस लीजिए। यही छोटा सा पॉज आपकी शांति की रक्षा करता है, क्योंकि शांति प्रतिक्रिया में नहीं, रुकने में छुपी होती है। स्थायी शांति का सबसे गहरा सूत्र है स्वीकार। स्वीकार करना, हार मानना नहीं है, स्वीकार करना है। है उसे जैसा है वैसा देख पाना, बिना विरोध, बिना संघर्ष। जब आप विरोध छोड़ते हैं तो ऊर्जा बचती है, और वही ऊर्जा शांति बन जाती है। सिंपल लाइफ, क्लियर माइंड। कम कम तुलना, कम अपेक्षाएं, कम तुलना, कम शिकायतें, और बदले में ज्यादा स्पष्टता, ज्यादा संतोष और गहरी शांति। जब जीवन सरल होता है तो मन को शांत रहने में मेहनत नहीं करनी पड़ती। शांति बाहर से नहीं आती, वह किसी व्यक्ति, किसी उपलब्धि या किसी स्थिति पर निर्भर नहीं होती। शांति आपके देखने के तरीके में है, आपकी प्रतिक्रिया में है और आपकी स्वीकृति में है। याद रखिए दोस्तों, आपको शांत बनने की जरूरत नहीं है। आप पहले से ही शांत हैं। बस उस शांति के ऊपर जमी हुई परतों को धीरे धीरे हटाना है। अगर आप हर दिन थोड़ा सा जागरूक रहेंगे, खुद से थोड़ा सा ईमानदार रहेंगे और जीवन को कम लड़ाई के साथ जिएंगे, तो शांति अपने आप आपकी स्थायी साथी बन जाएगी। शांत रहिए, सजग रहिए और जीवन को धीरे धीरे बहने दीजिए। अब सवाल यह नहीं है मैं क्या सोच रहा हूं, मैं क्या महसूस कर रहा हूं। अब सवाल है मैं हूं कौन। आत्म साक्षात्कार क्या है? आत्म साक्षात्कार का अर्थ कोई रहस्यमयी अनुभव नहीं है। यह किसी चमत्कार का नाम नहीं। आत्म साक्षात्कार है अपने विचारों से पहले, अपनी भावनाओं से पहले, अपने नाम, पहचान और भूमिका से पहले अपने असली अस्तित्व को पहचानना। वह अस्तित्व जो हर विचार को देखता है, हर भावना को महसूस करता है, लेकिन खुद उनसे प्रभावित नहीं होता।
हम अपने आप को भूल क्यों जाते हैं? बचपन से हमें सिखाया जाता है, तुम यही हो जो लोग कहते हैं, तुम वही हो जो तुम करते हो, तुम वही हो जो तुम्हें मिला है। धीरे धीरे हम अपनी भूमिका को ही अपनी पहचान मान लेते हैं। आप भूमिका नहीं हैं, आप वह हैं जो भूमिका निभा रहा है। जब आप अपने विचारों को देख सकते हैं तो आप विचार नहीं रह जाते। जब आप अपनी भावनाओं को महसूस कर सकते हैं तो आप भावना नहीं होते। ऑब्जर्वर बनना आत्म साक्षात्कार की पहली सीढ़ी है, और जैसे जैसे यह देखने की क्षमता बढ़ती है, वैसे वैसे मन की पकड़ ढीली होती जाती है। जहां सच्चा स्वरूप दिखता है, शब्दों में आत्म साक्षात्कार नहीं होता, वह मौन में घटित होता है। जब मन कुछ क्षण बिल्कुल शांत होता है, जब कोई विचार नहीं दौड़ रहा होता, उसी क्षण आप अपने असली स्वरूप के सबसे करीब होते हैं। वह शांति ही आपकी असली पहचान है। अहंकार कोई दुश्मन नहीं है, वह बस एक सुरक्षा कवच है। लेकिन जब आप अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानते हैं तो अहंकार अपने आप ढीला पड़ने लगता है। आपको खुद को साबित करने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि जो खुद को जान लेता है उसे दुनिया की मंजूरी नहीं चाहिए। आत्म साक्षात्कार के बाद डर कम हो जाता है, तुलना समाप्त होने लगती है, क्रोध जल्दी नहीं उठता, प्रेम स्वाभाविक बन जाता है, क्योंकि अब आप जीवन को एक दर्शक की शांति से जीने लगते हैं। आप कुछ बनने नहीं आए हैं, आप कुछ पाने नहीं आए हैं, आप बस खुद को याद करने आए हैं। और जिस दिन आपने खुद को पहचान लिया, उस दिन जीवन अपने आप सार्थक लगने लगता है। पूर्णता क्या है? पूर्णता का अर्थ सब कुछ पा लेना नहीं है। पूर्णता का अर्थ है अब कुछ कमी महसूस न होना। जब आप इस क्षण में पूरी तरह उपस्थित होते हैं तो जीवन अपने आप पूरा लगने लगता है, क्योंकि अधूरापन बाहर नहीं, हमारी अपेक्षाओं में छुपा होता है। हम दुखी इसलिए नहीं होते कि जीवन कठिन है, हम दुखी इसलिए होते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि जीवन हमारी इच्छा के अनुसार चले। लड़ो मत, बहाओ। जब आप जीवन के प्रवाह के साथ बहना सीख लेते हैं तो संघर्ष शांति में बदल जाता है। मन आपको समझाता है, जब यह मिल जाएगा तब खुश होंगे, जब वह ठीक हो जाएगा तब शांत होंगे। लेकिन सत्य यह है, शांति भविष्य में नहीं, यहीं उपलब्ध है। मन की आखिरी चाल आपको हमेशा अभी नहीं में फंसाए रखना है। अब तक हम डूइंग मोड में जीते आए हैं, कुछ करना, कुछ पाना, कुछ बनना। लेकिन पूर्णता बीइंग मोड में मिलती है, बस होना जैसे आप हैं, बिना किसी शर्त के। यही वास्तविक आजादी है। इच्छाएं समाप्त नहीं होती, लेकिन उनकी पकड़ ढीली हो जाती है। अब इच्छाएं आपको चलाती नहीं, आप उन्हें देख सकते हैं। और जब इच्छा आदेश नहीं देती तो जीवन हल्का हो जाता है। जब कोई व्यक्ति पूर्णता की अवस्था में प्रवेश करता है, वह जल्दी आहत नहीं होता। उसे दूसरों से कुछ साबित नहीं करना होता। वह कम में भी संतुष्ट रहता है। वह ज्यादा सुनता है, कम प्रतिक्रिया देता है, क्योंकि अब शांति बाहर से नहीं, अंदर से आती है। दुख का अंत कैसे होता है? दुख का अंत समस्या के हल से नहीं होता, दुख का अंत होता है प्रतिरोध के अंत से। जब आप जो है उसे स्वीकार करते हैं तो दुख अपने आप ढीला पड़ जाता है। जीवन अब शिक्षक बन जाता है। अब जीवन दुश्मन नहीं लगता, हर अनुभव एक संदेश बन जाता है। हर परिस्थिति आपको कुछ सिखाने आती है, और आप शिकायत की जगह समझना चुनते हैं। आप जीवन को पूरा नहीं करते, जीवन आपके स्वीकार से पूरा महसूस होता है। जिस दिन
आपने जीवन से लड़ना छोड़ दिया, उसी दिन जीवन आपके साथ मुस्कुराने लगता है। प्रिय मित्र, आप कहीं नहीं जा रहे। आप पहले से वहीं हैं जहां आपको होना चाहिए। बस इस क्षण को पूरी तरह स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि यही क्षण पूर्ण है। और आप भी। सजग जीवन क्या है? सजग जीवन का अर्थ पहाड़ों में जाना नहीं है। सजग जीवन का अर्थ है जहां आप हैं, जैसे आप हैं, जो कर रहे हैं उसे पूरी चेतना के साथ करना। जब आप हर क्षण को पूरी उपस्थिति के साथ जीते हैं तो साधारण जीवन असाधारण बन जाता है। अधिकतर लोग जिंदगी ऑटो पायलट पर जीते हैं। खाना खाते हैं लेकिन स्वाद नहीं जानते, सुनते हैं लेकिन सुनते नहीं, जीते हैं लेकिन महसूस नहीं करते। अब जागो, क्योंकि जो जाग गया उसका जीवन अपने आप बदलने लगता है। अवेयरनेस ही असली साधना है। आपको अलग से ध्यान करने की जरूरत नहीं। जब आप पूरी चेतना के साथ चलते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, तो वही ध्यान बन जाता है। सजगता कोई अभ्यास नहीं, एक जीवन शैली है। भावनाएं आएंगी कि क्रोध भी आएगा, दुख भी आएगा, लेकिन अब वे आपको डुबोएंगी नहीं, क्योंकि आप उनके साथ बहने के बजाय उन्हें देखने लगते हैं। और जो देखा जाता है वह अपना अधिकार खो देता है। अब आप दूसरों को दोष नहीं देते। आप समझते हैं मेरी प्रतिक्रिया मेरी जिम्मेदारी है, और यही समझ आपको सच्ची स्वतंत्रता देती है। अब आप सुनने के लिए सुनते हैं, जवाब देने के लिए नहीं। आप सामने वाले को बदलने की कोशिश नहीं करते, और इसी कारण रिश्ते हल्के, गहरे और सच्चे हो जाते हैं। आप कोई विशेष नहीं बनते, आप बस सच्चे बनते हैं। अब छोटी बातें खुशी देने लगती हैं। सूरज की रोशनी, चाय की गर्माहट, एक शांत सांस, यही सजग जीवन की सुंदरता है। ज्ञान यात्रा नहीं है, जागरूकता मंजिल नहीं है। यह एक तरीका है जीवन को पूरी तरह जीने का। और अब आप इस योग्य हो चुके हैं कि जीवन को होश के साथ जिए। प्रिय मित्र, आपको कुछ और बनने की जरूरत नहीं। बस जो हैं उसे पूरी जागरूकता के साथ जी लीजिए, क्योंकि जागा हुआ जिसे जीवन ही सच्चा जीवन है। सहजता क्या है? सहजता का अर्थ है बिना जोर लगाए जीना। जब आप जीवन को धक्का देना छोड़ देते हैं तो जीवन अपने आप बहने लगता है। यह अध्याय आपको किसी दिशा में नहीं ले जाता, यह आपको रुकना सिखाता है। हम बचपन से सिखाए गए हैं, मेहनत करो, खुद को साबित करो, कुछ बनो, आप पहले से हैं। जब यह समझ गहरी हो जाती है तो जरूरत से ज्यादा प्रयास अपने आप गिर जाता है। छोड़ना हार नहीं है, छोड़ना समझ है। जब आप हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ देते हैं तो जीवन हल्का हो जाता है। चैप्टर 14 आपको जीवन पर भरोसा करना सिखाता है। साइलेंस बिकम्स योर होम। अब शांति कोई अनुभव नहीं रहती, वह आपकी स्वाभाविक अवस्था बन जाती है। आप बोलते हैं लेकिन अंदर मौन रहता है। आप चलते हैं लेकिन भीतर ठहराव रहता है। अब कुछ करने की जरूरत नहीं, आपका होना ही पर्याप्त है। और यह समझ आपको अंतिम स्वतंत्रता देती है। रिश्ते सहज हो जाते हैं। अब आप दूसरों से अपेक्षा नहीं करते, आप बस उपस्थित रहते हैं। और इसी कारण लोग आपके साथ सुरक्षित महसूस करते हैं। जीवन अब बोझ नहीं लगता। आप अब जीवन को
समस्या की तरह नहीं देखते, आप उसे अनुभव की तरह जीते हैं। और यही सहजता की अवस्था है। आपको कहीं पहुंचना नहीं है, आप पहले से वहीं हैं जहां होना चाहिए। बस जीवन को अपने आप घटने दीजिए। प्रिय मित्र, अब कोई प्रश्न नहीं बचा, कोई खोज नहीं बची, बस एक शांत उपस्थिति है। जो सब कुछ है उसी में ठहर जाइए। प्रिय मित्रों, अगर इस किताब का कोई एक भी विचार आपके मन को थोड़ा सा शांत कर पाया हो, अगर कोई एक भी अध्याय आपको खुद के थोड़ा सा करीब ले आया हो, तो समझ लीजिए यह यात्रा सफल रही। याद रखिए, ज्ञान का उद्देश्य आपको कुछ और बनाना नहीं था। ज्ञान का उद्देश्य था आपको वही याद दिलाना जो आप पहले से हैं। अब किताब समाप्त हो रही है, लेकिन आपकी असली यात्रा अब शुरू होती है। हर सांस में सजगता, हर क्षण में स्वीकार और जीवन के साथ सहज बहाव। अगर यह वीडियो आपके दिल तक पहुंचा हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए और सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा बन जाइए, क्योंकि यहां हम सिर्फ वीडियो नहीं बनाते, हम शांति बांटते ही आई हैं। और हां, इस वीडियो को उस इंसान तक जरूर पहुंचाइए जिसे आज थोड़ी सी शांति की जरूरत है। मैं आपसे अगली मुलाकात तक यही कहना चाहूंगा, धीरे चलिए, गहराई से सांस लीजिए और जीवन को पूरा महसूस कीजिए, क्योंकि जागरूक जीवन ही सच्चा जीवन है।